नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शपथ के लिए मंत्रियों को कॉल आना अब शुरू हो चुका है। नितिन गडकरी, अमित शाह को अब तक कॉल आ चुकी है। इसी के साथ बता दें, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी को भी कॉल आई है। अनुप्रिया पटेल, राम मोहन नायडू को भी कॉल किया जा चुका है। चंद्रशेखर पेमासानी, जीतन राम मांझी को कॉल आया है। इसी के साथ जयंत चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल को भी कॉल आया है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए संवाददाता स्पर्श शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्पर्श, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और उसमें कई मेहमान आएंगे। साथ ही मोदी मंत्रिमंडल से जुड़े जो मंत्री हैं उनको कॉल आना शुरू हो गया है। वहां उनकी मौजूदगी है। फिलहाल इस पर क्या जानकारी? शाम को 7:30 बजे जो है शपथ जो है हमने पहले जानकारी की। टीडीपी हो, जेडीएस हो, सबको एक एक जो कैबिनेट रैंक और एक अहमद रैंक जो है सरकार राजनाथ सिंह पटेल में कॉल चला गया है। नायडू की बात करें, चंद्रशेखर शेखर पेमासानी की बात की जाए, इनको जो है कॉल चला गया है। जीतन राम कॉल चला गया है। जयंत चौधरी नए मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। अर्जुन राम मेघवाल कॉल गया है। ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको फिलहाल जा चुका है। और सरकारी की शपथ समारोह से पहले प्रधानमंत्री से ये जो तमाम नए मंत्री बनेंगे वो मुलाकात सुबह चाय पर चर्चा 11:30 जो है तमाम संभावित चेहरे को सुन गया है। उनको आज जो है बुलाया गया है। इसमें करके जो है तमाम लोगों को फोन जो है डाटा हुआ जो है नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हरियाणा के कोटे से कौन जो है मंत्री बनता हुआ जो है नजर आएगा। इसके अलावा जिन राज्यों में बम्पर जीत होती हुई नजर आई है, मसलन मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां से कौन जो है मंत्री देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। अभी एक एक करके जो फोन है वो तमाम जो संभावित चेहरे हैं, संभावित मंत्री हैं, उनको जाता हुआ जो है नजर आ रहा है। और जैसे जैसे नाम और स्पष्ट होते जाएंगे, हरियाणा के संदर्भ में हम बात करें, इंद्रजीत का नाम जो है प्रमुखता से चल रहा है। मनोहर लाल की बात करें या फिर अन्य शहरों की बात करें, ये नाम जो है जैसे ही फोन आएगा हम तमाम अपने दर्शकों को जानकारी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो नाम स्पष्ट हो चुके हैं उनमें नितिन गडकरी का नाम है, अमित शाह का नाम है, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, अनुप्रिया पटेल, राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर पेमासानी, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, अर्जुन राम जी बिल्कुल स्पर्श, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मौजूदा स्थिति में भी अभी भी मंत्री परिषद में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट है उसमें शामिल है। और ये कयास लगातार ही लगाए जा रहे थे कि कुछ मंत्री जो पहले से मंत्री हैं उनको रिपीट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ मंत्री शपथ लेंगे, मौजूदा मंत्री। और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं मंत्री परिषद में और कौन कौन शामिल होगा। जिस तरह से आपने बताया हरियाणा के कोटे से कौन शामिल होगा, अभी ये देखने वाली बात है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जेडीयू और टीडीपी जो दो महत्वपूर्ण अहम पार्टनर्स इस बार गवर्नमेंट फॉर्मेशन में रहे हैं पीएम मोदी के साथ, वो भी अपने अपनी मांग कर चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये बात की जा रही है कि वो अपने मंत्रालयों की मांग रख चुके हैं। तो इसी के चलते अब कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, क्योंकि इन दोनों दलों ने बेहद महत्वपूर्ण विभागों की मांग की है। देखिए बिल्कुल, दोनों दलों की बात की जाए तो मांग जरूर की गई थी, लेकिन स्थिति स्पष्ट है। मैं तमाम दर्शकों को जानकारी दे दूं कि 2 से ज्यादा जो मंत्री पद है इन दोनों दलों को नहीं दिए जाएंगे। यानी टीडीपी की बात की जाए या फिर जेडीयू की बात की जाए, एक कैबिनेट रैंक का पद और एक एमओएस रैंक का पद, ये जो है दोनों दलों को जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इससे ज्यादा मंत्री जो है फिलहाल आज जो मंत्रिमंडल की शपथ होगी उसमें जो है नहीं दिए जाएंगे। और ये जो है एक संदेश कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है।
और टीडीपी की तरफ से तो नाम भी निकलकर सामने आ गए। सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि टीडीपी की तरफ से जो राम मोहन नायडू हैं और चंद्रशेखर पेमासनी है, उनको जो है कॉल जो है कर दिया गया है मंत्री मंडल में जो है शामिल होने के लिए। वहीं जेडीयू की हम बात करते हैं तो जेडीयू से ललन सिंह जो है प्रमुखता से नाम उनका जो है सबसे आगे देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। उनको जो है कभी भी कॉल जो है किया जा सकता है। तो ऐसे में ये जो है प्रमुखता से जो सहयोगी दल है उनके नाम जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी जो सहयोगी दल है, तमाम सहयोगी दलों को साथ रखने की कोशिश देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जीतन राम मांझी की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, ये तमाम जो नाम है उनको कॉल किया जा चुका है। इसके अलावा भी हम बात करें एसडी जो कुमार स्वामी है जेडीएस के, उनको जो है कॉल जो है फिलहाल किया गया है। ये जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में एक एक करके जो है फोन किया जा रहा है। चिराग पासवान को भी शपथ के लिए फोन किया गया है। एक बड़ी जानकारी मैं तमाम दर्शकों को दे दूं कि अब जो है चिराग पासवान को भी फोन कर दिया गया, यानी अब एक एक करके जो नए मंत्रिमंडल के चेहरे देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, उनको कॉल करने की जो कवायद है वो जो है शुरू हो चुकी है। एक एक करके जो तमाम कॉल है जो है किए जा रहे हैं। हरियाणा के संदर्भ में हम बात कर रहे थे, हरियाणा के संदर्भ में जो है राज्य का फैक्टर देखा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और जिस प्रकार के नतीजे इस वक्त हरियाणा में देखने को मिलते हुए नजर आए वो बहुत माकूल नतीजे नहीं है हरियाणा के लिहाज से। बीजेपी पिछली बार 10 सीटें जीती थी, इस बार 5 सीटों पर सिमट गई है। ऐसे में इसका सीधा असर हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता नजर आ सकता है। तो जिस तरीके से पिछली बार सरकार में हमने देखा कि 2 मंत्री पद जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे, राव इंद्रजीत की बात करें, कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, तो क्या इस बार जो है अलग फॉर्मूला देखने को मिलता हुआ नजर आएगा जिसमें राव इंद्रजीत मंत्री पद देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके साथ क्या कोई जाट फैक्टर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से जो जाट है उनकी नाराजगी बीजेपी से देखने को मिलती हुई नजर आई थी। तो अगर ये फैक्टर चलता हुआ नजर आएगा तो उसमें जो कई बार के सांसद है चौधरी धर्मवीर सिंह, उनका नाम देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। मनोहर लाल का नाम जो है प्रमुखता से इस लिस्ट में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अभी तक जो कॉल किए गए उसमें हरियाणा का नंबर जो है नहीं आया है। तो ऐसे में हरियाणा के लेकर भी हम बात करें तो अभी कॉल जो है जाना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो पुख्ता सोर्स जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो लेटेस्ट कॉल गया है वो चिराग पासवान को जो है जाता हुआ नजर आया मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। जी बिल्कुल स्पष्ट। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एनडीए दल के जो नेता हैं उनको धीरे धीरे एक एक करके कॉल जाने अब शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी जानकारी जो अभी आपने इस वक्त दी कि चिराग पासवान को भी कॉल जा चुका है, यानी कि उनको भी एक मंत्री पद मिलने वाला है। ये सभी एनडीए दल के नेता आज मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे पीएम मोदी के साथ। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत के साथ जो थप्पड़ कांड हुआ, उन्होंने इस मामले की कड़ी निंदा की है। शिमला ग्रामीण में भी और पूरे प्रदेश में भी जो विकासात्मक कार्य हैं उनको आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और हम पूरी मजबूती से जो जिम्मेवारी मुझे सरकार के अंदर है उसके अंतर्गत नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए पीछे इसमें जो है हाईकमांड द्वारा करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम प्रदेश में सरकार कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर लोकसभा में ये पूरे प्रदेश में ही इस तरीके का एक वो रहा है, तो निश्चित तौर से उसका आंकलन होना बहुत आवश्यक है, करेक्टिव मेजर्स लेने बहुत आवश्यक है। और एक बात ये जरूर है कि राष्ट्रीय स्तर पे मोदी मैजिक नहीं चला, मगर हिमाचल में चला है। तो क्यों चला है उसके ऊपर भी जो है वो हमको जो है चिंतन करने की आवश्यकता है और कैसे उसको हमें आने वाले समय में इम्प्रूव करना है। क्योंकि एक बात तो अब साफ है, एक बात पूरे तरीके से साफ है कि जो ये मोदी लहर की बात पहले करते थे और जिस तरीके से अब सरकार का भी गठन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, उसमें एक बड़ा बदलाव अब जो है वो देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर से उसके रिपरकशंस आने वाले समय में प्रदेश में भी होंगे और प्रदेश के जो मसले हैं, जो प्रदेश के लंबित मसले
केंद्र में पड़े हुए हैं, उनको कैसे हमने इस नए परिप्रेक्ष्य में उठाना है, वो भी देखने के लिए दिलचस्प होगा। ज्वाली में कॉस्मिक विजन अकादमी की शुरुआत की गई है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कोचिंग अकादमी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को काफी बेहतर सुविधा मिलेगी। सब हमारे बड़े पुराने दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं, और इन्होंने एक कॉस्मिक विजन इंस्टीट्यूशंस का जो है वो इनिशिएटिव लिया है यहाँ खोलने का। और मुझे खुशी है कि हमारे 40-45 किलोमीटर के रेडियस में कोई इस प्रकार से अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं था, जिससे कि हमारे बच्चे जो है इंजीनियरिंग और नीट की तैयारी वगैरह करके आगे कॉम्पिटिशन में जा सके। चंबा के पर्यटन स्थलों में अब पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध ये पर्यटन स्थल खजियार इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। देश विदेश से पर्यटक यहां घूमने के लिए आ रहे हैं और यहां की हसीन वादियों का आनंद उठा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर राज्य में इन दिनों गर्मी बढ़ती जा रही है और तापमान में भी काफी वृद्धि हो गई है। ऐसे में अब पर्यटकों की ओर से पहाड़ी क्षेत्र का रुख करना शुरू कर दिया है, जिससे पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा और कारोबारियों को भी मुनाफा मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पर्यटक गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र में रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन क्षेत्र के व्यवसायों को चार चांद लग गए हैं। निचले मैदानी इलाकों में तपती गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक किन्नौर जिला के सभी पर्यटन क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके चलते जिला किन्नौर के सभी पर्यटन व्यवसायियों के चार चांद लग रहे हैं। वहीं किन्नौर प्रशासन ने बाहरी राज्यों से हजारों की संख्या में रोजाना किन्नौर जिला की ओर रुख करने वाले सभी पर्यटकों से आग्रह किया है कि जिला किन्नौर के नदी नालों व पहाड़ों की ओर जाने से परहेज करें, क्योंकि ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों व नदी नालों में अब ग्लेशियर व बर्फ पिघल रही है, जिसके चलते नदी नालों का जल स्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने पर्यटकों को जिला किन्नौर के पर्यटन क्षेत्रों में जिला की खूबसूरती निहारने के साथ साथ पहाड़ों व नदी नालों के समीप जाने से परहेज का आग्रह किया है, ताकि किसी के जान माल का नुकसान ना हो। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। हमीरपुर में आजकल बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और गर्मी से लोग बेहाल हो गए। आलम ऐसा है कि गर्मी पड़ने से लोग अपने घरों से बाजार का रुख तक नहीं कर रहे और बाजार सूने पड़े हैं, जिससे दुकानदारों को भी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हमीरपुर में गर्मी से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और पारा 42 पार हो रहा है। हालांकि इससे पहले पारा 38 और 39 डिग्री तक ही रहता था, लेकिन अब दिन प्रतिदिन पारा बढ़ने से लोगों में भी हैरानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से इतनी गर्मी नहीं पड़ी। बुरा हाल है। टेम्परेचर समथिंग कोई 43-44 के करीब पहुंच गया है। किस तरह बच रहे हैं गर्मी से? गर्मी से तो पंखे भी लगाए हैं और हमने तो कूलर लगा रखा है इस बार तो। पहले तो हमने पंखे से गुजारा था, इस बार तो कूलर लगाना पड़ रहा है हमारे को। बाजार की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है जी। ग्राहक कोई नहीं है। 10, 11, 11:30 बजे तो कोई ग्राहक ही नहीं होता, बिल्कुल भी खाली बैठे हुए हैं। गर्मी तो रहा है मिलता में इतनी गर्मी है कि इस साल का टेम्परेचर 42-43 तक पहुंच चुका है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी गर्मी नहीं देखी थी। हर साल 35 तक टेम्परेचर था। इस गर्मी की वजह से 9-10 बजे के बाद बाजार में ग्राहक नहीं लगती, जिससे कि दुकानदारों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इस बार की देखिए, पिछले मुझे लगता है जहां तक मैं देखा कि पिछले 25-30 साल में जो गर्मी पड़ता था, इस साल की गर्मी जो है दिन और रात की फर्क है। और मुझे लग रहा है कि इसमें एक पर्यावरण के साथ एक छेड़खानी का भी एक असर हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से जंगल में आग लग रहा है, जंगल को जलाई जा रही है और पेड़ों को काटे जा रहे हैं, एक भी पौधा लगाया नहीं जाता है, लगाया भी जाता है तो उसको संरक्षण के लिए भी हम आगे कोई कदम नहीं उठाते।
सोलन शहर में पानी की सप्लाई सप्ताह बाद की जा रही है, जिसकी वजह से शहर वासियों की टंकियां खाली पड़ी हैं। अधिक गर्मी पड़ने से जहां लोगों के हलक सूख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पानी की टंकियां भी सूखी पड़ी हैं। प्राकृतिक स्रोतों का पानी पीने लायक नहीं रहा। ऐसे में शहरवासी पानी कहां से लाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा। जून महीने में सैलानी दूर दूर से सोलन शूलूनी मेला देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहां वे नगर निगम की नाकामी देखकर प्रशासन को जमकर कोस रहे हैं। आसपास के सार्वजनिक नलकों से शहरवासी पानी भरने को अब मजबूर हो चुके हैं। मंडी में 27 से 30 जून तक हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इस फेस्ट में मशहूर फिल्मी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। बॉलीवुड फिल्म निर्देशक पवन कुमार शर्मा ने इस फेस्ट की जानकारी देते हुए बताया कि चकाचौंध की इस दुनिया में नशे के साथ अन्य कुरीतियां तेजी से अपने पैर पसा रही हैं। इन कुरीतियों को जड़ से खत्म करने, साथ ही युवा पीढ़ी और समाज को साहित्य के साथ जोड़ने के लिए फिल्म फेस्ट के जरिए एक पहल उनकी ओर से की जा रही है। पता चला है कि यहाँ पर बहुत से अभी थोड़ा बहुत धीरे धीरे बच्चे एक अलग दिशा में भी जाने लगे हैं, और चाहे वो नशे की है, चाहे वो दूसरी आदतें हैं, तो उसको सब चीज़ों को ब्रेक करने के लिए, एक साहित्य की तरफ जाने के लिए, कला के साथ रुचि रखने के लिए हम लोग 27 जून से हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं। तो हम लोग मिल करके इस 4 दिन का एक मेला कर रहे हैं यहाँ पर, जो सिर्फ फिल्मी मेला नहीं होगा, जिसके साथ साहित्य के ऊपर भी बातचीत होगी, जिसके साथ फिल्म मेकिंग के ऊपर भी बातचीत होगी, जिसके अंदर लिटरेचर पे भी बात होगी, और इसके अंदर हमारे साथ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं। फिल्में सिर्फ नाच गाने तक सीमित ना होकर के बहुत कुछ दे के जाती है सोसाइटी को, और सोसाइटी को जागरूक करने के लिए अच्छी जो नेशनल अवार्ड फिल्में हैं, जिनको बहुत से अवार्ड मिले हुए हैं, लेकिन कहीं भी कोई मंच नहीं मिलता है, कहीं भी उसको दिखाया नहीं जा सकता, तो वो मुद्दा जो है, उसको बीड़ा जो है, वो हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म, हिमाचल के मंडी शहर से हम लोग एक मूवमेंट को शुरू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी पहाड़ों का मौसम खुशनुमा हो रखा है, और बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों पर इसका असर पड़ा है। चंबा के पर्यटन स्थलों में अब पर्यटकों को भीड़ देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। बीते काफी दिनों से घाटी के ऊपरी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। ऐसे में इन दिनों पहाड़ी इलाके पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। शिमला तो हम लोग दिल्ली के थ्रू घूमने आए, बहुत अच्छी, जबकि दिल्ली में बहुत गर्मी थी, 45 प्लस थी कल की, अभी झारखंड में 44 है। यहाँ पे टेम्परेचर 16, 17, 15, नाइट में तो और ठंड लग रहा था, जबकि हम लोग रात में कंबल भी ओढ़ के सोए, तो बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है बहुत। यहाँ का वेदर, हम लोग जैसे झारखंड से आए तो वहाँ का वेदर बहुत हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है वहाँ, और मैं यहाँ आई ना तो मुझे यहाँ ठंड लग रही थी, और जब मुझे लगा कि यहाँ उस टाइप की ठंड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा शिमला में बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन अभी टेम्परेचर थोड़ा अच्छी रहती है, और लेकिन शाम होते होते ना आपको स्वेटर वगैरह की जरूरत पड़ेगी उसमें। देश के मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। प्लान था कि समर वेकेशन में कहीं निकले, कहीं कुछ जाए, तो पता चला चलो पहाड़ियों पे जाते हैं। कूल, अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इज टू, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही मतलब मोटिव है, सब चीज बहुत ही अलग दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा है। यहाँ टेम्परेचर वहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बट ये है कि जमशेदपुर में ये चीज बहुत अच्छी है। मैं अपने शहर का भी बहुत तारीफ करूंगी कि हाँ, 2 दिन पे अगर गर्मी पड़ती है तो फिर बारिश हो जाती है, और सेम ईयर यहाँ पे भी मुझे देखने मिला। कल रात में बारिश हो रही थी, 11 बजे तक हम लोग रात में नियर अबाउट पहुंचे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था। रात में मुझे एटलीस्ट एसी और यहाँ पे फैन का जरूरत नहीं पड़ा, हम लोग सो रहे थे, आराम से थे, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। प्रचंड गर्मी से निजात पाने के लिए देश भर से पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं और हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं।
तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।